नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मित्र राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में बीते 1 मई 2024 की दोपहर 1:47 पर प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 14 मई 2025 तक रहेंगे और इसके पश्चात पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करने से पहले जब तक इस राशि में रहेंगे तो 2 बार अपनी चाल में बदलाव करेंगे। पहले तो 9 अक्टूबर को अपनी मार्गी चाल में बदलाव करके वक्री होंगे। उसके पश्चात आने वाले साल 2025 के फरवरी महीने के 4 तारीख को यानी कि 4 फरवरी को फिर से एक बार अपनी चाल में परिवर्तन करके वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा। जी हाँ, गुरु का यह राशि परिवर्तन जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ प्रदान करने वाला है, तो वही कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ देवगुरु के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है देवगुरु बृहस्पति? ज्ञान, धन, शिक्षा, मान सम्मान, ऊंचाई और सफलता के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जब बलवान हो तो जातक बेहद ही ज़्यादा बुद्धिमान, ज्ञानवान, समझदार और विवेकवान होता है। जन्म कुंडली में एक अकेला गुरु सबके ऊपर भारी पड़ता है। जी हाँ, अगर एक बृहस्पति बलवान हो पूरी कुंडली में तो बाकी और अन्य ग्रहों को देखने की आवश्यकता नहीं मिल पड़ती। जातक को उसके जीवन काल में अकेले देवगुरु बृहस्पति ही सब कुछ प्रदान कर देते हैं जो कुछ वह चाहता है, और वह जातक अपने जीवन को सुखमय तरीका से व्यतीत करके अंत में परलोक की भी प्राप्ति करता है। अर्थात जिसका कुंडली में गुरु बलवान होता है उसका यह लोक भी श्रेष्ठ और परलोक भी उत्तम। इसलिए गुरु का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। वैसे तो यह जो वृषभ राशि होती है ना दोस्तों, यह गुरु की शत्रु राशि होती है, लेकिन अगर आप नक्षत्र के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे तो इनमें जो 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये तीनों के तीनों देवगुरु बृहस्पति के मित्र नक्षत्र हैं। जी हाँ, जहाँ कृतिका सूर्य का नक्षत्र है तो ही रोहिणी चंद्रमा का और मृगशिरा भूमिपुत्र मंगल का, और ये तीनों के तीनों ग्रह देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। अतः यहाँ पर भले ही बाहरी दृष्टिकोण से शत्रु की राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, लेकिन आंतरिक रूप से अपने मित्रों की नक्षत्र में गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाएंगे और आपको श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जी हाँ, इसलिए गुरु के इस गोचर काल को आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में हुआ है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव और आपके एकादश स्थान के स्वामी बनकर चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। अतः आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, पहले तो यहाँ पर आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों में आपको अवश्य ही वृद्धि होता हुआ दिखाई देगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। माता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। माता का पूर्ण सहयोग, पूर्ण आशीर्वाद आपको इस गोचर काल के दरमियान प्राप्त होने वाला है। जो जातक राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए कहना ही क्या, जनता के बीच उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक सेवा का कार्य भी अगर आप करते हैं तो वहाँ पर भी आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा। आपकी
पॉपुलैरिटी में विशेष रूप से वृद्धि होती हुई आपको नजर आएगी। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मानसिक रूप से भी आपको काफ़ी हद तक राहत प्रदान करेंगे। कहने का तात्पर्य है, अगर आप मानसिक परेशानी से ग्रसित थे पूर्व से, तो समझ लीजिए पुनः एक बार अपनी मानसिक परेशानी को दूर करने का मौका आपको इस गोचर काल के दरमियान प्राप्त होने वाला है। यानी कि यह गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। अब देखिए, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति होते हैं वहाँ से 3 जगह को अपनी दृष्टि में कंट्रोल करते हैं। पहले पंचम स्थान को, दूसरा सप्तम स्थान को और तीसरा नवम स्थान को। अब इनकी जो पंचम दृष्टि होगी आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए, वह आपके अष्टम भाव पर होगी, जिसके चलते आपकी छठी इंद्रिय को जागृत कर देंगे। अतः घटने वाली घटनाओं का आपको पूर्वाभास होने लगेगा। आकस्मिक रूप से आपको धन प्रदायक साबित होंगे, सफलता और ऊंचाई प्रदायक साबित होंगे। अगर आपका पैसा कहीं पर रुका हुआ है तो वह पैसा आपको आकस्मिक रूप से प्राप्त हो सकता है। जो विद्यार्थी रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए गुरु के इस परिवर्तन को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। यह समय आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति को कम करेगा और कहीं ना कहीं आपके लिए सफलता के कुछ नए अवसर खोलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अब देखिए, इनकी जो सप्तम दृष्टि होगी वह आपके दसम भाव पर होगी। कहना ही क्या, कार्य क्षेत्र को लेकर अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में थी तो उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से जो जातक बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों को भी रोजगार की प्राप्ति इस गोचर काल के दरमियान होने वाली है। कार्य क्षेत्र में आपके कार्य करने की क्वालिटी में निखार आएगा। फलतः आपके साथ जो कार्य करते हैं सहकर्मी, वह तो आपसे प्रभावित होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपके बॉस भी आपके कार्य करने की क्वालिटी से प्रभावित होकर या तो आपके इंक्रीमेंट में वृद्धि कर सकते हैं या फिर आपकी पदोन्नति कर सकते हैं। जी हाँ, अब देखिए, इनकी जो नवम दृष्टि होगी वह आपके 12वें स्थान पर पड़ेगी। अतः जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं लंबे समय से, चाहे किसी भी कारण के चलते जाना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार को लेकर के हो, पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो या फिर घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, उन लोगों को अवश्य ही इस गोचर काल के दरमियान विदेश जाने का मौका मिलेगा। कोर्ट कचहरी के चक्करों से आपको बाहर निकालेंगे। देखिए, यह जो 12वां स्थान होता है तमाम प्रकार से मुक्ति का स्थान होता है। अतः जिस भी चीज़ से आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, थोड़ा एफर्ट कीजिए, उस चीज़ से आपको मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। जी हाँ, अब यहाँ पर धन भाव और लाभ स्थान के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। अतः आपके जीवन में धन की स्थिति काफ़ी हद तक मजबूत होने वाली है। धन को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं रहेगी, चाहे धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के, सभी चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन बड़ा ही उत्तम साबित होने वाला है। फिर भी समय को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। गुरुवार के दिन से आपको इस क्रिया को प्रारंभ करनी है और लगातार 3-4 महीने तक लगाइए। अगर आप रोजाना नहीं लगा सकते तो गुरुवार के गुरुवार लगाइए और गाय की सेवा कीजिए। खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन आपको गाय की सेवा करनी है, गाय को हरा चारा खिलानी है। बाकी यह समय आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।